हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा 2400 का ऋण अवधि की समाप्ति पर इतना रुपये की राशि देकर चुकाया जाता है। वर्षों की अवधि और ब्याज दर आंशिक रूप से बराबर है। साधारण ब्याज की दर क्या है? तो यहाँ पे देखिए, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। ठीक है, क्या होता है? बट्टा में 100 होता है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे ब्याज निकाल लीजिए। तो 3264 माइनस 2400 घटाए तो 4 6 12 में 4 के 8, कितना आ गया? ये आ जाएगा आपको 864। ठीक है, तो 864 बराबर क्या हो जाएगा? और कहता है देखिए, वर्षों की अवधि और ब्याज दर आंशिक रूप से बराबर है, तो ये हो जाएगा मूलधन गुने समय। मान लीजिए समय बराबर दर बराबर आर मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर गुने आर बट्टा में क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से आर का मान जो निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये कट के 36, तो आर का मान कितना निकल जाएगा? 6%। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है, साइन 15 डिग्री, तो क्या लिख सकते हैं? साइन 15 को क्या लिख सकते हैं? साइन 45 माइनस का 30। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए माइनस बी बराबर होता है, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी, साइन इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, यानी साइन 30। ठीक है, तो साइन 45 का मान होगा 1/√। ठीक है, साइन 45 का मान 1/√2। कोस 30 का मान होगा, जो साइन 60 का मान होता है, √3/2 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2, क्या होगा? 1/2। यानी ये जो हो जाएगा आपको 1/√2 कॉमन करेंगे। ठीक है, 1/√2 कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/√2, तो √3/2 माइनस 1/2। ठीक है, यानी 1/√2 इंटू √3 माइनस 1 बट्टा में 2। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी ये जो हो जाएगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ये √2। अब यदि हम √2 से ऊपर नीचे गुना कर दें, ठीक है, √2 से क्या करें? ऊपर नीचे गुना, √2/√2। ठीक है, √2/√2, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा √6 माइनस √2 बट्टा में कितना? 4। ठीक है, तो क्या होगा? √6 माइनस √2 बट्टा में 4। तो साइन 15 का मान होगा √6 माइनस √2 बट्टा में 4, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 73 नंबर। कहता है कि एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 रुपये का निवेश और समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरे निवेश करने पर कुल निवेश का 10% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो निवेश की गई कुल राशि कहता है क्या होगा? तो यहाँ पे आप गौर करें, तो कहता है एक वर्ष के लिए 8% पर, ठीक है, एक वर्ष के लिए 8% पर इतना रुपया और समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरा निवेश जो है करने पर कुल निवेश। तो 73 में मान लीजिए यदि दूसरा निवेश यदि x मानते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? तो 16,000 इंटू 8 इंटू 1/100 प्लस x इंटू 18 इंटू 1/100 बराबर ये हो जाएगा कितना? तो ये कितना होता है? तो 16,000
16,000 प्लस x इंटू कितना लाभ होता है 10 इंटू 10/100। ठीक है, तो कह रहा है कि कुल निवेश पर 10% का लाभ होता है, कुल निवेश पर 10% का लाभ होता है। तो ये रहा कुल निवेश, इसका 10/100। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यानी यहाँ से x का जो मान निकल जाएगा आपको, ये कितना निकलेगा 4,000। 4,000 तो कुल निवेश कितना हो जाएगा 16,000 4,000 यानी 20,000, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल समान है, यानी मूल समान कब होगा, जब विवेचक 0 होगा, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो देखिए b², और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं kx²। ठीक है, -2kx प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 4k² b² माइनस 4a यानी k इंटू सी यानी 6 बराबर 0। तो 4k² माइनस में 24k बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, तो 4k² बराबर 24k। ठीक है, 4k² बराबर क्या हो जाएगा 24k, k से k कैंसिल, 4 छक 24। तो k का मान क्या निकल गया 6, यानी बी ऑप्शन। देखिए कहता 20 सेंटीमीटर गहराई तक पानी से भरे एक बेलनाकार टब में छोटी से छोटी गोलाकार गेंदें डाली जाती हैं। ठीक है, और पानी का स्तर इतना सेंटीमीटर बढ़ जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या इतना और गेंदों की संख्या इतना है, तो डाली गई गेंद की त्रिज्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, तो बेलन की त्रिज्या दे दिया है, तो बेलन का आयतन बराबर होगा गेंद का आयतन। बेलन का आयतन होगा पाई, ठीक है, पाई r²। ठीक है, पाई r²। ठीक है, h 6.75 बराबर इधर हो जाएगा 4/3 पाई r³ इंटू में कितना 27। ठीक, इंटू में 27। तो पाई से पाई क्या होगा कैंसिल। ठीक है, 4, अब देखिए 3 नामा क्या होगा 27 9, यहाँ पे कितना हो गया 9 चौक 36, 9 चौक 36। देखिए यहाँ पे देखें तो 12 तिया 36, 3 चौका 12। ठीक, तो ये हो गया कितना 4 पंचे 20, 7 चौक 28, 2 30, 6 चौक 24, 3 27। यानी r³ कितना निकल गया 27। तो r का मान कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से r का मान निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि साइन 480 माइनस साइन 60 प्लस साइन 780 प्लस कॉस 120। तो देखिए यहाँ पे पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं साइन 3 पाई माइनस 60। ठीक है, इसको लिख सकते हैं साइन 3 पाई माइनस 60 माइनस साइन 60। ठीक है, और प्लस साइन, इसको लिख सकते हैं 4 पाई प्लस में 60। ठीक है, 4 पाई प्लस में 60 प्लस कॉस पाई माइनस 60। ठीक है, 120 को, तो साइन 3 पाई माइनस थीटा साइन 3 पाई माइनस थीटा, इसमें क्या होगा, तो साइन 3 पाई माइनस थीटा साइन 3 पाई माइनस थीटा हो जाएगा आपको साइन 3 पाई माइनस थीटा साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे है साइन 3 पाई, यहाँ पे पाई, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, यानी साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा माइनस साइन 60। फिर देखिए तो ये और ये कैंसिल, फिर हो जाएगा कॉस 60। ठीक है, कॉस 60 और माइनस कॉस 60। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दें, यानी साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन 4 पाई प्लस थीटा। तो साइन 4 पाई प्लस थीटा की यदि बात करें इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में जो है क्या हो जाएगा साइन 4 पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन 4 पाई प्लस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आपको साइन में साइन
कोस थीटा कोस 60। देखिए यहाँ पे कोस पाई यानी 180 माइनस 60, कोस 180 माइनस 60 क्या होगा, तो कोस थीटा यानी कोस कोस कितना होगा 60, कोस कितना होगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, कोस 60 होने वाला है। यहाँ पे जो है आप क्या कर लीजिए, साइन की जगह यहाँ पे कोस, यहाँ पे कोस, तो ये कट के 0 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता 50 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, 50 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो ऊर्ध्वाधर जो है दीप स्तंभ हैं। ठीक है, और दीप स्तंभ के बीच सड़क पर एक बिंदु से दोनों दीप स्तंभ के शीर्षों के उन्नयन कोण, तो मान लीजिए इस तरह से है, यहाँ पे कोई मध्य बिंदु है, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ये कितना है 60 डिग्री, ये बता रहा है आपको 30 डिग्री और 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखें तो कहता है कि 50 मीटर चौड़ी सड़क, यानी 50 मीटर चौड़ी, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे जो है 50 मीटर चौड़ी सड़क है। अच्छा, उसके बाद देखिए तो साइन यहाँ पे क्या है 60, तो 10 30 का मान क्या होता है 10 30, तो 10 यहाँ पे 60 और 10 60 का मान होगा √3, ये √3 होगा तो ये 1 होगा। ठीक है, और 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3। अब यहाँ पे देखिए दोनों जो खंभा है ये समान ऊंचाई के हैं, ये यदि √3 है तो ये भी कितना होना चाहिए √3, तो इसको √3 से गुना कीजिए तो ये भी √3 से गुना हो जाएगा। ठीक है, ये भी √3 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये भी √3 से गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, 3 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा जो है चौड़ाई कितना है 50 का, तो यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 1, यानी 4, तो 4 यूनिट का मान है 50, तो 1 यूनिट का मान होगा 25/2, कितना होगा 25/2, तो दीप स्तंभ की ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई है √3 यूनिट, तो ये हो जाएगा √3 यूनिट का मान 25√3/2। ठीक है, क्या होगा 25√3/2। ठीक, यानी √3 का मान कितना है 1.732 ले लीजिएगा, तो यह जाएगा 21.65 मीटर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है इतना 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 का मौसा क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, t² - 3t - 4 को यहाँ पे लिख सकते हैं t², ठीक है, 2 दूनी 4, या फिर -4t प्लस का t - 4। ठीक है, यहाँ t कॉमन, तो t - 4 प्लस 1 कॉमन, t - 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t माइनस, यह हो जाएगा आपको t - 4, देखिए t माइनस का 4, इसको लिख सकते हैं आपको 4, और देखिए 4 में से गया तो -3t हो जाएगा, और 4 × 4 हो जाएगा, तो t कॉमन, तो t - 4 और प्लस 1 कॉमन, तो t - 4, यानी ये हो जाएगा t - 4 इंटू t प्लस 1। उसके बाद यदि देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं t, ठीक है, इसको लिख सकते हैं इतना इंटू 1, इसको लिख सकते हैं t प्लस 1 इंटू t माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मौसा क्या हो जाएगा, और इसको लिखे थे t - 4 इंटू t प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो मौसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण इतना के अनुपात में है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और उसके विकर्णों के गुणनफल का अनुपात ज्ञात करें। 69 में देखिए 79, तो समचतुर्भुज के विकर्ण दे दिया गया है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण जो है 5 और 4 के अनुपात में है, तो कहता क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, मान लेते हैं 1/2 d1 गुने d2, मान लीजिए 5x 4x। ठीक है, 1/2 d1 गुने d2। उसके बाद देखिए विकर्णों का गुणनफल कहता है, और क्षेत्रफल और उसके विकर्णों का गुणनफल का अनुपात, तो विकर्णों का गुणनफल क्या होगा 5x इंटू में 4x। ठीक है, ये तो कट जाएगा, यानी क्या 1:2, बी ऑप्शन।
कहता 25,000 रुपये 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितना हो जाएगा यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज दर 7%, 5% वार्षिक हो। तो यहाँ पे देखिए कहता इतना रुपये पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितना हो जाएगा यदि उत्तरोत्तर जो है वर्षों में ब्याज दर जो आपको पता है कितना है 4 और 5। तो यहाँ से यदि आप गौर करें तो मिश्रधन निकाल लीजिए। ठीक है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 2500। ठीक है, 25,000, 25,000 का जो है 25,000 इंटू में हो जाएगा कितना, तो 25,000 इंटू 4% यानी 104/100 और 5% मतलब 105/100, 2 जीरो। ठीक है, से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 27,300, सी ऑप्शन। देखिए कहता किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणन योगफल 3 और गुणनफल -10 है। तो देखिए द्विघात बहुपद होगा x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल -10, यानी x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0 बराबर। ठीक है, तो x² माइनस 3x, x² माइनस 3x माइनस 10, सी ऑप्शन। क्वेश्चन में देखिए 82 है कि समीकरण युग्म इतना इतना का। तो देखिए a1/a2 उसके बाद b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये कट के कितना होगा 2, ये कट के होगा 2, ये होगा 3। तो यानी क्या हुआ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इसका मतलब है कोई हल नहीं होगा भैया अभी राशि का सी। नेक्स्ट देखिए कहता इतना इतना का कौन सा पद जो है 88 है। तो देखिए यहाँ से n निकाल लीजिए, क्या होगा तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय डिफरेंस प्लस का 1 घटाइएगा तो कितना होगा 87, कट जाएगा 3 दूनी कितना 6, 3 दूनी 6, 3 नामा 27 यानी 30 आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो 83 का क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है कि बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंडों के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, मान लीजिए इतना इतना को मिलाने वाली मध्य बिंदु P है। ठीक है, ये कितना है 3, 4 और ये दे दिया गया है -3 और 8। तो x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, तो ये हो जाएगा 0, 8 4 12 यानी 6, 0 और 6, ए ऑप्शन 84 का ए। नेक्स्ट कहता है कि यदि 65 तथा 117 का मौसो इतना के रूप में हो तो इनका मौसो देखिए 13 पंचे 65, 13 नमा। ठीक है, 13 पंचे 65 और 13 नमा 117। ठीक है, तो यहाँ से मौसो कितना निकल गया 13, यानी 13 बराबर 65m माइनस 117। ठीक, अब ये 117 इधर आएगा तो 7 3 10, 1 1 2 1 3, 130 बराबर 65m। तो m बराबर होगा 130/65 यानी 2, बी ऑप्शन। तो 85 का होगा बी। नेक्स्ट कहता निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती हैं। ठीक है, तथा धारा के प्रतिकूल इतना घंटे में इतना किलोमीटर तैर सकती हैं। ठीक है, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा के चाल का अंतर। तो देखिए यहाँ पे u बराबर दे दिया गया है धारा की दिशा में, तो 20/2 कितना होगा 10। v बराबर दे गया धारा के प्रतिकूल 4/2 कितना निकल जाएगा 2। अब निकाल लीजिए बोट का, तो बोट का होगा u प्लस v/2। ठीक है, यानी 10 + 2 12/2 कितना होगा 6। ठीक है, और यहाँ से निकाल लीजिए आप स्ट्रीम धारा का जो होगा u माइनस v/2 यानी 10 में से दोगे 8/2 कट के कितना 4। अब देखिए तो हमको कहता है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल के बीच अंतर। तो 6 में से 4 गया, कितना का अंतर है 2 का अंतर है। तो 86 का जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद इतना
तथा 9वां पद इतना है, तो 63वां पद क्या होगा, तो डी निकाल लीजिए क्या होगा। तो अच्छा यहाँ पे देखिए 7वां पद है, यानी ए प्लस 6d कितना है 1/9। उसके बाद ए प्लस 8d कितना है 1/7। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, कितना होगा, तो माइनस 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 यानी -2d बराबर ये होगा माइनस में, यानी -1/7 लॉस होगा 63। ठीक है, तो 9 सत्ते 63 7 9 63 यानी -2/63 कट के कितना हो गया डी का मान, यानी 1/63। ठीक है, डी का मान निकल गया। अब 63 पद का था, तो ए प्लस 62d। तो ठीक है, ए प्लस 62d। ठीक है, ए प्लस 62d 63वां पद। अब यहाँ पे देखिए डी का मान कितना निकला था -1/63, तो ए प्लस 6d का मान दे दिया गया 1/9। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो ए प्लस 6 गुने 1/63। ठीक है, यानी ए का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 1/9 माइनस 6/63। 63 9 सत्ते 63 और 6, तो 7 में 6 गया 1/63। तो ए प्लस 62d ये हो जाएगा 1/63 प्लस, ठीक है, प्लस जो है 62 इंटू 1/63, तो 62 1 63/63 कट के कितना 1, ए ऑप्शन 87 का हो जाएगा 1। नेक्स्ट कह रहा है कि समीकरण इतना बराबर इतना बराबर इतना का कि कोई हल ना हो, कब, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ना हो c1/c2। ठीक, अब यहाँ पे गौर कीजिए, इन दोनों को साथ ले लीजिए, 2 तिया 6, तो k बराबर -15, सी ऑप्शन 88 का सी। नेक्स्ट 89 कहता बहुपद इतना के शून्यक, तो x² - 2 बराबर 0 है, यानी x² बराबर 2, यानी x बराबर ±√2, यानी बी ऑप्शन 89 का बी। नेक्स्ट कहता यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, ठीक है, तो उन संख्याओं में बड़ी संख्या, दो लगातार प्राकृतिक संख्या, ठीक है, दो लगातार प्राकृतिक संख्या, तो 4 गुने 5 4 इंटू 5 क्या होगा 4 इंटू 5 4 इंटू में 5, यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, तो यही है। ठीक है, 4 5 कितना होगा 20, तो कहता है कि बड़ी संख्या, तो 5 होगा 90 का ए 90 का ए। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा अपरिमेय नहीं है, ये देखिए ये हो जाएगा कितना 8/9 है, ये देखिए ये हो जाएगा आपको 7 या 21 7 5 35। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान, ठीक है, मूल वास्तविक और असमान कब होगा, जब डी जो है क्या होगा, जब डी ग्रेटर देन 0, यानी b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी b² यानी 16 माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी 16 ग्रेटर देन कितना 4 के, तो यानी 4 चौका 16। ठीक है, क्या होगा, तो 4 ग्रेटर देन के, तो यहाँ पे निकल गया 4 ग्रेटर देन के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 4 ग्रेटर देन के, 4 ग्रेटर देन के, 4 ग्रेटर देन के, यानी के लेस देन 4, क्या हो जाएगा के लेस देन 4, यानी ए ऑप्शन। इसका मतलब हुआ के जो है 4 से छोटा है। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए 93 कहता एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियमक ज्ञात करें जो इतना इतना से समदूरस्थ हो। अब देखिए एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियमक ज्ञात करें जो इतना इतना से क्या हो समदूरस्थ हो। तो यहाँ पे देखिए
इस तरह से जो है कहता है कि एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है तो एक्स 0, ठीक है। कहता है 2 - 5 और -2 9, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना है, x का मान -7 आ जाएगा, यानी -7 ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि इतना का कहता है x² + 2/x के पावर 15 में x से स्वतंत्र पद से x के पावर 15 के गुणांक का अनुपात क्या होने वाला है, 94। तो देखिए ये रहा आपका व्यंजक, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए t ये जो है टी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2/x, जो x स्वतंत्र है। तो यहाँ पे देखिए TR+1, ठीक है, TR+1 बराबर होता है 15 CR NCR, ठीक है, NCR इंटू देखिए NCR 15 CR इंटू यहाँ पे हो जाएगा x², ठीक है, x² के पावर 15, ठीक है, और x² के पावर क्या हो जाएगा 15 - R इंटू में होगा 2/x इंटू में 2/x के पावर में क्या हो जाएगा, तो R हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा NCR, ठीक है, NCR, ठीक है, इस तरह से। तो 15 CR x² का पावर 15 - R और 2/x के पावर में R, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप देखें तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, 15 CR और x की जगह यदि आप 2 लेते हैं 15 CR x की जगह 2, 15 CR 2 के पावर क्या हो जाएगा x² यानी 2 के पावर R, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 CR और x के पावर 30 - 2R, ठीक है, x के पावर 30, 15 दूनी 30 और माइनस का 2R, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा 2 के पावर R, इंटू में 2 के पावर R, ये x के पावर -R, ये नीचे वाले x के पावर क्या हो जाएगा -R हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, तो 15 CR इंटू 2R, 2 के पावर R, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर R, ठीक है, इंटू 2 के पावर R, 2 के पावर x के पावर 30 - 2R, x के पावर क्या होगा 30 माइनस का x के पावर हो जाएगा 30 माइनस का 3R, यानी ये जो हो जाएगा आपको तो 15 CR और 15 CR 2 के पावर R, ठीक है, 15 CR 2 के पावर R और x के पावर 30 - 2R, x के पावर 30 - 2R समीकरण मान लीजिए 1। इसी प्रकार T5 + N 5 + 1 निकाल लीजिए। यहाँ पे हमने निकाला TR+1, हम निकालेंगे T5 + 1, ठीक है, T5 + 1 तो ये हो जाएगा 15 C5 2 के पावर 5 x के पावर 30 - 5 इंटू 3 के पावर 5, यानी ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 15 C5, ठीक है, 15 C5 और इंटू में 15 C5 इंटू में हो जाएगा 2 के पावर 5 समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक। तो अब देखिए 30 - 3R लेंगे तो क्या होगा, 30 - 3R हो जाएगा 0, चूँकि x से स्वतंत्र पद हेतु, ठीक है। तो यहाँ से R से देखिए 30 - 3R बराबर 0 लेंगे
तो आर का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ से आर का मान निकल जाएगा 10, आर का मान 10 निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टी 10+1, टी 10+1 जो हो जाएगा ये 15c10 और 2 के पावर 10, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2/x के पावर 15 के एक्स स्वतंत्र पद से एक्स के पावर 15 के गुणांक, तो 15 के गुणांक भाग दीजिएगा, तो 15c10 2 के पावर 5, 15c10 2 के पावर 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 के पावर 5 यानी 1/32, ठीक है। चूँकि NCR होता है, ठीक है, NCR बराबर NCn-R, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, कहा था कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ इतना है, ठीक है। तो देखिए LCM और HCF इसका जोड़ दे दिया गया है 600, और यहाँ पे है कि LCM जो है ये HCF का 14 गुना है, तो LCM/HCF क्या होगा, 14/1, यानी 15x का मान दे दिया गया है कितना, 600, तो यहाँ x का मान कितना निकल जाएगा, 40, ठीक है। निकल गया कितना, 40, यानी LCM जो हो जाएगा 14 गुने 40 और HCF हो जाएगा 40 बट्टा कितना, 280, तो यहाँ से अब कितना निकल जाएगा, 0, ठीक है। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, यानी 40 दूनी 80, बी ऑप्शन। तो 95 का बी नेक्स्ट। कहता एक कार्यालय में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है, ठीक। यदि कार्यालय में पुरुष और महिला का औसत भार क्रम से इतना इतना है, ठीक है, तो कार्यालय में कर्मचारियों का औसत भार क्या होगा। तो देखिए पुरुष संख्या दे दिया गया है, संख्या है 2x और 3x, ये है पुरुष ये है महिला, ठीक है। औसत है 56 और 51, 56 और 51, तो औसत निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, तो 2x इंटू 56, ठीक है, 2x इंटू 56 प्लस 3x इंटू 51, अब बट्टा में टोटल कितना है, 2x प्लस 3x 5x, यहाँ से निकल जाएगा 53 kg, सी ऑप्शन। देखिए cot A प्लस cos A बराबर P है और cot A माइनस cos A बराबर Q है, ठीक है। तो क्या करें, तो यहाँ समीकरण 1 को समीकरण इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना कर दीजिए, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot A प्लस cos A, cot A प्लस cos A इंटू cot A माइनस cos, यानी cot स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A, ठीक है। तो यानी PQ बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर Q बट्टा में साइन स्क्वायर A माइनस में cos स्क्वायर A, ठीक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा PQ बराबर cos स्क्वायर A इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर A बट्टा में साइन स्क्वायर A, ठीक है। यानी ये हो जाएगा cos स्क्वायर A इंटू में cot स्क्वायर A, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cos A इंटू cot A क्या हो जाएगा, √PQ, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो cot A इंटू cos A होगा √PQ, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 का वर्ग कीजिएगा तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको cot स्क्वायर A जोड़ cos स्क्वायर A प्लस 2 cot A इंटू में cos A, समीकरण 1। इसी प्रकार समीकरण 2 को स्क्वायर कीजिएगा तो Q स्क्वायर बराबर cot स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A माइनस 2 cot A cos A, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें तो देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 4 को घटाने पर क्या हो जाएगा, तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बराबर cot स्क्वायर A प्लस में cos स्क्वायर A
और प्लस 2 cot A cos A, और माइनस में हो जाएगा cot स्क्वायर A प्लस जो है cos स्क्वायर A, और माइनस में 2 cot A cos A। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर होगा √16 PQ, यानी राइट आंसर होगा सी। कहा था कि यदि 2A + 3B बराबर 14 और 2A - 3B बराबर 10 तो AB का मान। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए, इसको स्क्वायर कर दें, इन दोनों को स्क्वायर करके घटा दें, यानी 2A + 3B का होल स्क्वायर माइनस 2A - 3B का होल स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से जो ये निकलेगा कितना निकल जाएगा, तो बराबर में ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 24 ये भी आएगा, कितना 24, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, यानी ए बी का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना 4, तो 4 कहें तो ई ऑप्शन। नेक्स्ट 99, ए प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं है 0, ए प्लस बी प्लस सी इंटू इतना का मान खाली स्थान के बराबर है। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो चूँकि ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ABC बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी ए ऑप्शन। एक नाव 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाती है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में नाव की चाल। तो यहाँ पे यदि आप देखें, कहता 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल, तो भी बराबर, ठीक है, धारा के प्रतिकूल तो कितना होगा 10/50। ठीक है, इसको घंटा में चेंज करेंगे, 60 से आपको गुना करना होगा, 0 5 दूनी 10 6 दूनी 12, तो निकल गया 12 किलोमीटर पर आवर। और कहता है कि धारा की चाल दे दिया गया है, धारा की चाल यानी ये जो दे दिया गया है ये है B प्लस, ठीक है, S, और S का मान कितना है 3 है, तो नाव की चाल क्या होगा, तो 12, हम देखें नाव की चाल यहाँ से निकालना होगा। तो यहाँ पे जो है धारा की चाल है, धारा की कहता है कि धारा के प्रतिकूल B माइनस S है, B माइनस क्या है S है 12, जिसमें आपको S का मान 3 दे दिया गया, तो B का मान क्या होगा 12 + 3 15, यानी ए ऑप्शन। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का जो है 68% खर्च करता है, ठीक है, और कह रहा प्रति माह इतना रुपया बचाता है, तो उसका कुल खर्च क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर 68 बचाता है तो खर्च कितना करता है, 100 - 68, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, यानी 32% क्या करता है खर्च। तो 32% बराबर है 1472 के। ठीक है, चूँकि बचत कितना है इतना है और परसेंटेज में कितना है तो 32%। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 1% का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 1% का मान। ठीक, तो कहता है कि उसका कुल खर्च कितना है, कुल खर्च तो 68% है, तो डायरेक्ट 68% निकाल लीजिए, इतना बट्टा 32 गुना में 68, यानी 3128 आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए, कहता अवि ने भार्गव को एक घर 10% के लाभ पर बेचा और भार्गव ने इसे चेतन को 20% के लाभ पर बेच दिया, यदि चेतन ने इसके लिए इतना रुपया का भुगतान किया। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि माना कि अवि के घर का जो है क्रयमूल्य एक्स, ठीक है, एक्स मान लीजिए, अब इसको 10% लाभ है 110/100, फिर जो है इसको 20% के लाभ पर 120/100, फाइनली इसका जो मूल्य है यह है 264 और 1 2 3 4 0। ठीक है, कितना 0 है, 2 2 4 1 5 0। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा, एक्स का मान आ जाएगा सी ऑप्शन, x के पावर 4 y के पावर 4 बराबर x² y², x के पावर 6 और y के पावर 6 का मान। तो यहाँ से क्या कीजिए,
एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें इसको, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4, तो एक्स 6 प्लस वाई 6 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस में वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी होगा ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसका मान क्या है, तो इसका मान तो 0 है, तो 0 इंटू दिस बराबर 0, सी ऑप्शन। अब यहाँ पे कर रहा है इसका मान क्या होगा, के 1045 साइन 60, तो के 1045 1 और साइन 60√3/2 बराबर 1/2 कॉट 30√3, यहाँ से √3 कैंसिल यानी के का मान 1, बी ऑप्शन। 105 देखिए, कहता है ई एफ जी एच किसी वृत्त की परिधि पर स्थित जो है स्थित 4 बिंदु है, कहता है यहाँ पे देखिए, और कहता है कोण एफ जी एच इतना है, तो एच ई एफ का मान क्या होगा। तो मान लीजिए ये कोई सर्किल है, यहाँ पे मान लीजिए जो है इस तरह से है, यहाँ पे है ई एफ जी और एच, ठीक है, और कोण एफ जी एच दे दिया गया, कोण एफ जी एच, ये कोण कितना है 57 है, तो कोण का था एच ई एफ यानी ये कोण कितना होगा। तो देखिए चूंकि ई एफ जी और एच एक चक्रीय चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु है, ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज है ई एफ जी। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है, आमने सामने का कोण का मान कितना होता है 180, ठीक है। तो इस कोण का मान जो है कितना होगा, ये कोण और ये कोण दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180, तो 180 में से 57 घटा दीजिए, 10 में से 7 किया 3, 7 में से 5 किया 2, यानी 123 डिग्री, सी ऑप्शन। कहता माना एम और एन का महत्तम समापवर्तक यानी ए है और एन का मान दे दिया गया ए बी, तो एम और एन के लघुत्तम समावर्त क्या होगा। तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुने मौसो, तो लॉसो गुना मौसो है ए, ठीक। तो यहाँ से लॉसो क्या निकल जाएगा, तो लॉसो जो निकल जाएगा यहाँ पे क्या है एम इंटू ए बी एन का मान, तो ए से ए कैंसिल यानी क्या निकल जाएगा एम बी निकल जाएगा, एम बी यानी बी ऑप्शन या फिर बी एम। कहता राखी ने एक टोकरी एक पर्स और एक बेल्ट खरीदा, उसने टोकरी पर्स बेल्ट के क्रमशः इतना इतना के अंकित मूल्यों पर क्रमशः इतना इतना की छूट प्राप्त की, उसने कुल कितनी राशि का भुगतान किया। तो निकाल लीजिए 80 का जो है कितना 80 का 95%, ठीक है, प्लस 150 का 92, फिर 350 का 10% छूट यानी 90%, 90/100, इसको सॉल्व कीजिए 529 आ जाएगा। कहता है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 है, तो कॉस के पावर 4a प्लस कॉस के पावर 6, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, तो देखिए साइन ए बराबर ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर ए, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन ए, तो कॉस के पावर क्या होगा 4, यहाँ से आप क्या कीजिए कॉस स्क्वायर ए कॉमन, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4a, तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए के जगह हम साइन ए लेंगे, कॉस स्क्वायर ए के जगह क्या लेंगे साइन ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का मान 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपको कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए के मान है साइन ए, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 109।
कहता है कि एक कंपनी 3 प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच। ठीक है, अतः प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के बक्सों का अनुपात है 2, 3, 5। ठीक है, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या के बीच का अंतर, लकड़ी और कांच, इन दोनों में अंतर 2 का मान कितना है 144, एक का मान 72। तो प्लास्टिक के बक्सों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाए तो अब प्लास्टिक के बक्सों की संख्या, अब प्लास्टिक के बक्सों कितना है 5, तो 5 यूनिट का मान 5 दूनी 10, 7 पंच 35, 36, इसमें 25% की वृद्धि यानी 125/100, 10 से 10, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 2 से 18, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, 9 45, कितना होगा 109 का यदि देखें तो देखिए 144, 100 यहाँ पे प्लास्टिक का रहा है। ठीक है, प्लास्टिक का तो 2 यूनिट है। ठीक है, तो 2 यूनिट का मान कितना है 144, तो 144 का निकाल लीजिए 125%। ठीक है, तो ये आ जाएगा 180, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 110, कहता है कि उस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यह है 256 पाई/3। ये 3 से 3, पाई से पाई कैंसिल, ये कट जाएगा आपको 64 मरतबे। तो आर का मान क्या निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², 4πr²। आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 चौका 64 पाई। तो ये जो आ जाएगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। तो इसमें 40 क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।